क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे खतरनाक जाल क्या है? गरीबी नहीं, असफलता नहीं, बल्कि वो पल जब लोग तुम्हें यह यकीन दिला देते हैं कि तुम्हारी कीमत सिर्फ उतनी है जितना तुम उनके काम आ सकते हो। और जिस दिन तुम किसी के काम आना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाती है। कड़वा लगता है, लेकिन अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखो तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, मदद करो, सबका साथ दो, सबको खुश रखो, और हम यही करते रहते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम दूसरों के लिए करेंगे उतना ज्यादा लोग हमसे प्यार करेंगे। लेकिन जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच ये है कि इंसान हमेशा उस चीज की कद्र नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाती है। वह उसकी आदत बना लेता है, और आदतों की इज्जत नहीं होती, उनका इस्तेमाल होता है। जरा अपने जीवन का कोई ऐसा इंसान याद करो जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो। शायद कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। तुमने उसका साथ दिया, उसकी परेशानियां सुनी, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहे, लेकिन फिर एक दिन जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी, वह गायब हो गया। उस दिन तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं खोया था, उस दिन तुम्हारा एक भ्रम टूटा था। तुम्हें पहली बार समझ आया था कि हर रिश्ता दिल से नहीं बनता, कुछ रिश्ते सिर्फ फायदे से बनते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उन लोगों को ज्यादा महत्व देता है जिन तक उसकी पहुंच सीमित होती है। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, धीरे धीरे उसकी अहमियत कम होने लगती है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही मानव स्वभाव है। अगर कोई व्यक्ति हर कॉल उठाता है, हर काम के लिए हाँ कहता है, हर वक्त मौजूद रहता है, तो लोग उसे खास नहीं समझते, वे उसे सामान्य समझने लगते हैं। और जिस दिन वह एक बार मना कर देता है, लोग उसे बदल हुआ इंसान कह देते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दुनिया अक्सर अच्छे लोगों का इस्तेमाल करती है? क्योंकि ज्यादातर अच्छे लोग सीमाएं तय करना नहीं जानते। उन्हें लगता है कि ना कहना गलत है। उन्हें डर लगता है कि कहीं लोग उनसे नाराज ना हो जाएं, कहीं रिश्ते टूट ना जाएं, कहीं लोग उन्हें बुरा इंसान न समझ लें। और यही डर उन्हें कमजोर बना देता है, क्योंकि जिस इंसान को लोगों को खोने का डर होता है, लोग सबसे ज्यादा उसी का फायदा उठाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, लोग मेरी अच्छाई का फायदा क्यों उठाते हैं? गुरु ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने उन्हें इसकी इजाजत दी है। यह जवाब छोटा था, लेकिन उसके अंदर पूरी जिंदगी का सच छिपा था। सोचो, अगर कोई बार बार तुम्हारे पास पैसे मांगने आता है और तुम हर बार दे देते हो, तो क्या वह मांगना बंद कर देगा? नहीं। अगर कोई हर बार तुम्हारा समय लेता है और तुम कभी मना नहीं करते, तो क्या वह तुम्हारे समय की कीमत समझेगा? नहीं, क्योंकि इंसान वही करता है जिसकी उसे अनुमति मिलती है। अब ध्यान से सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वे जो इस्तेमाल होने देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इस्तेमाल होने वाले लोग खुद को सबसे अच्छा इंसान समझते रहते हैं। वे यह नहीं समझते कि अच्छाई और कमजोरी में बहुत पतली रेखा होती है। मदद करना अच्छाई है, लेकिन खुद को भूल जाना कमजोरी है। प्यार करना अच्छाई है, लेकिन आत्मसम्मान खो देना कमजोरी है। त्याग करना अच्छाई है, लेकिन खुद को मिटा देना कमजोरी है। और दुनिया अक्सर अच्छाई और कमजोरी के बीच का फर्क नहीं समझती। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे पेड़ हो जो हर किसी को छाया देता है। लोग तुम्हारी छाया में बैठते हैं, आराम करते हैं, फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर एक दिन वही पेड़ सूखने लगे, तो कितने लोग उसे पानी देने वापस आएंगे? बहुत कम, क्योंकि ज्यादातर लोग पेड़ से प्यार नहीं करते, वे सिर्फ उसकी छाया से प्यार करते हैं। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। कई लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वे उस सुविधा से प्यार करते हैं जो तुम उन्हें देते हो। वे तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं जुड़े होते, वे तुम्हारी उपयोगिता से जुड़े होते हैं। और जिस दिन उपयोगिता खत्म होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि लोग हमें हमारी अच्छाई की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर लोग हमें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस सच को नहीं समझोगे, तब तक तुम बार बार इस्तेमाल होते रहोगे। अब एक और गहरा सच सुनो, जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वे हमेशा दुश्मन नहीं होते। कई बार वे तुम्हारे सबसे करीबी लोग होते हैं, क्योंकि अजनबी तुम्हारी सीमाएं नहीं जानते, लेकिन करीबी लोग जानते हैं। उन्हें पता होता है कि तुम भावुक हो, उन्हें पता होता है कि तुम मना नहीं करोगे, उन्हें पता होता है कि तुम्हें लोगों को खोने का डर है। और वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यही कारण है कि आत्मसम्मान सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। जिस इंसान के पास आत्मसम्मान होता है, उसका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वह जानता है कि कब मदद करनी है और कब पीछे हट जाना है। वह जानता है कि कब किसी के लिए खड़ा होना है और कब खुद के लिए खड़ा होना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द हाँ नहीं है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द ना है। क्योंकि ना कहने के लिए साहस चाहिए, ना कहने के लिए आत्मसम्मान चाहिए।
ना कहने के लिए खुद की कीमत समझनी पड़ती है और ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। वे दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को खो देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे ना सुनकर चले जाते हैं वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। वे सिर्फ तुम्हारी सुविधाओं के साथ ही थे, तुम्हारे संघर्षों के नहीं। और शायद यही वजह है कि जिंदगी कुछ लोगों को दूर करती है ताकि तुम समझ सको कि कौन तुम्हें चाहता है और कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करता है। अब इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। कभी भी इस बात पर दुखी मत होना कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। दुखी इस बात पर होना कि तुमने इतने लंबे समय तक खुद को सस्ता क्यों रखा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी कीमत समझ लेता है उसी दिन दुनिया उसके साथ व्यवहार बदल देती है। लोग वही सम्मान देते हैं जो तुम खुद को देते हो, लोग वही सीमा मानते हैं जो तुम तय करते हो, और लोग उतनी ही कीमत चुकाते हैं जितनी कीमत तुम खुद की लगाते हो। इसलिए आज से किसी को खुद का इस्तेमाल मत करने दो। मदद करो लेकिन अपनी शर्तों पर, प्यार करो लेकिन आत्मसम्मान बचाकर, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को खोकर नहीं। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान खुद को खो देना है। और जब इंसान खुद को खो देता है तब पूरी दुनिया जीत कर भी वह हार जाता है। अगर यह सच तुम्हें अंदर तक महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। द गौतम माइंड को धन्यवाद।